क्या इसराइल गिर जाएगा? क्या ये राष्ट्र पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, या इसके लिए कोई भविष्य की आशा है? आज हम बाइबल और इतिहास की नजर से जानेंगे इसराइल का इतिहास में पतन, उसका बिखराव, पुनर्स्थापन, भविष्य के हमले, आधे यरूशलेम की गुलामी, परमेश्वर क्यों इसराइल को दुख सहने देगा, और अंत में मसीह द्वारा उसका उद्धार। ये सब देखेंगे। आखिर तक जरूर बने रहिए। ये संदेश आपकी सोच बदल देगा। बाइबल हमें बताती है कि इसराइल कई बार अपने पाप और मूर्ति पूजा के कारण गिरा। उत्तरी राज्य इसराइल 722 ईसा पूर्व में अश्शूर के हाथों गिर गया। लोग बिखेर दिए गए। दक्षिणी राज्य यहूदा 586 ईसा पूर्व में बाबुल के हाथों नष्ट हुआ। यरूशलेम और मंदिर तोड़े गए। लोग बंदी बनाकर ले जाए गए और 70 ईस्वी में रोमी सेना ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और इसराइली पूरी दुनिया में बिखर गए। ये बिखराव करीब 1900 साल चला। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाचा तोड़ी, अन्य देवताओं की पूजा की और अन्याय किया। लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूला। परमेश्वर ने कहा था कि वो अपने लोगों को फिर से उनकी भूमि में लौटाएगा। 19वीं सदी में ज़ायनिज्म आंदोलन शुरू हुआ। 1917 में बाल्फोर घोषणा हुई और 1948 में इसराइल फिर स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये सब परमेश्वर की प्रतिज्ञा का हिस्सा था। लेकिन बाइबल बताती है कि अंत समय में इसराइल को फिर से बड़े दुख और संकट का सामना करना पड़ेगा। जकरिया 12 अध्याय का 2 और 3 में लिखा है, सारे देश यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। जकरिया 14 का 2 में कहा है, मैं सब जातियों को इकट्ठा करूंगा और वे यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। नगर का आधा भाग बंधुआ होकर चला जाएगा। परमेश्वर ऐसा क्यों होने देगा? पहला कारण है ताकि इसराइल अहंकार और आत्मनिर्भरता छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर से मुड़े। जकरिया 12 का 10 कहता है, वे उसकी ओर दृष्टि करेंगे जिसे उन्होंने बेधा था। दूसरा कारण है परमेश्वर पूरे संसार को दिखाएगा कि उद्धार और रक्षा सिर्फ उसी से होती है। और तीसरा कारण है ये समय इसराइल की आत्मिक शुद्धि का होगा ताकि वे मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। जकरिया 13 का 9 में लिखा है, मैं इसराइल के 1/3 को आग में डालूंगा और शुद्ध करूंगा। और जब इसराइल पर सबसे बड़ा संकट आएगा तब स्वयं मसीह लौटेंगे। जकरिया 14 का 3 और 4 में लिखा है, तब यहोवा उन जातियों से युद्ध करेगा और उसके पांव जैतून पर्वत पर खड़े होंगे। रोमियो 11 का 26 कहती है, इस प्रकार सब इसराइल उद्धार पाएगा। मसीह उन सब जातियों को पराजित करेंगे जो इसराइल पर चढ़ाई करेंगी और अपने लोगों को बचाएंगे। तो क्या इसराइल गिरेगा? बाइबल कहती है इसराइल पर हमले और संकट जरूर आएंगे। वो फिर संकटों से गुजरेगा ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। लेकिन अंत में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा और मसीह यरूशलेम से राज्य करेंगे। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं अगर आप इस विषय पर और विस्तार से अध्ययन चाहते हैं। इसराइल से जुड़ी हमारी और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। कृपया हमारी चैनल का प्लेलिस्ट में जाएं। वहां आपको अंत के बारे में सभी घटनाएं मिल जाएगा। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।